कि भगवान ने किस प्रकार के चीर का हरण किया था। भगवान ने अविद्या रूपी चीर का हरण किया था। वो अविद्या क्या थी? नन्ही नन्ही सी गोपियां थीं, कन्हैया को अपने पति रूप में चाहते हैं। लोग इस कथा में भी टिप्पणियां करने लगते हैं भगवान की चीर हरण की लीला में। बताओ, भगवान को कोई काम नहीं था? स्त्रियों के, गोपियों के कपड़े चुराते थे? नहीं, भगवान कपड़े नहीं चुराते थे। गोस्वामी श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, क्या सुंदर। आइए इस श्लोक का हम सभी श्रवण करते हैं। जिस किसी बहन बेटी का विवाह ना होता हो, किसी की पुत्री का, ये जो श्लोक हम गाने जा रहे हैं मैया कात्यायनी जी की पूजा में बड़े भाव से आप समर्पित होकर के इसका जाप करेंगे तो आपकी बेटी को बहुत ही सुंदर उत्तम कुल और वर की प्राप्ति होगी। यदि कोई कन्या स्वयं इसका जाप करती है तो और भी फलदायी होता है। वे कौन सी कन्याएं हैं? अगर भगवान ने चुराए भी हैं वस्त्र, पहले तो चुराए नहीं हैं, और चुराए भी हैं तो 5-5 वर्ष की बिटियां हैं, नेक सी किशोरियां हैं, 5-5 वर्ष की आयु है जिनकी। 5-5 वर्ष की बेटियां तो हमारे यहाँ आंगन में खेलती हैं, हम सब उनको गोद में ले लेते हैं, लाड़ प्यार दुलार करते हैं कि नहीं करते हैं। पर उस समय की उन ब्रजांगनाओं में, गोपियों में वो समझ थी कि वो सब कन्हैया को पति रूप में पाना चाहती थी। इसलिए यमुना जी में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करती और मैया कात्यायनी की पूजा करती कि कात्यायनी महामाई महायोगिन नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाई महायोगिन निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। पर ये एक गलती करती थी। क्या गलती करती थी? माँ को मनाती थी। यमुना जी में स्नान करने के उपरांत स्वच्छ पवित्र होकर के प्रातःकाल कितनी तड़के उठती थी और तारों की छांव में स्नान कर लेती। कार्तिक नहाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल ऐसे। पर इनसे एक अपराध होता था क्योंकि ये विवस्त्र होकर के स्नान करती थी। और जब ये विवस्त्र होकर के स्नान करती थी तो इनकी इसी अज्ञानता का, इसी अविद्या का भगवान ने हरण किया। क्योंकि किसी भी स्त्री को, चाहे स्त्री हो, मैं तो कहती हूँ पुरुष भी हो, कि पता नहीं किसी स्थान पर आप स्नान कर रहे हैं, अचानक से कोई आ जाए, आपने वस्त्रों को धारण नहीं कर रखा है तो कितनी विचित्र परिस्थिति बनेगी। इसलिए कभी किसी जलाशय में, कभी किसी निर्जन स्थान पर निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और फिर नदी में, चाहे फिर वो कोई भी नदी हो, लेकिन अगर ऊपर से देव नदी है, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा जी, इनमें भी विवस्त्र होकर के स्नान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे घर में हो या बाहर हो। निर्वस्त्र स्नान करना अपराध है। किनका अपराध? जल के देवता कौन होते हैं? वरुण जी। अब जब कोई बुजुर्ग किसी के सामने है तो हम सभी लोग पर्दा करते हैं। इसी प्रकार वो देवता हैं, वो जल के देवता हैं। आप जल को स्पर्श करोगे, इसलिए कभी भी विवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। बस इसी अविद्या का भगवान ने हरण किया था, जिसे लोगों ने तरह तरह के रूप में बदल